नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर राज्यों से ली जाएगी सहमति। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी और इससे संबंधित विषयों पर सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के नेताओं को किया संबोधित। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% पहुंची। अब तक 1,06,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। राज्य सरकार झारखंड में नए पर्यटन स्थलों की पहचान कर उन्हें विकसित करेगी। 29 दिसंबर को होगी पर्यटन और नई खेल नीति की शुरुआत। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों को 4% के स्तर पर ही बरकरार रखने का किया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस पर है। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों से सहमति लेकर ही आगे कदम उठाएगी। वैक्सीन के लिए देश के वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं। भारत के वैक्सीन पर पूरी दुनिया नजर रखी हुई है और यह पहले बुजुर्गों के लिए मुहैया कराई जाएगी। वहीं वैक्सीन की कीमतों पर विचार किया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। कोविड महामारी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें महामारी का टीका विकसित करने और इसके बाद के दौर की विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस वर्चुअल बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन भी बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन, डीएमके नेता टीआर बालू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेता वर्चुअल बैठक में भाग लिए। इस बैठक में प्रधानमंत्री के कोविड टीका बनाने वाली 3 कंपनियों के हाल के दौरे के बाद हुई है। भारत महामारी के टीके के विकास और उत्पादन दोनों ही में आत्मनिर्भरता हासिल करने का प्रयास कर रहा है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% हो गई है। अब तक मिले 1,09,771 मरीजों में से 1,06,868 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 233 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसी के साथ राज्य भर में अब तक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,771 हो गई है। वहीं दूसरी ओर कल 208 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य भर में अब कोरोना के 1,926 मामले ही सक्रिय हैं। वहीं दूसरी ओर कल कोरोना से 6 मरीजों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 977 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची से 85 मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,70,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 14,47,28,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जांच में तेजी लाए जाने से संक्रमण की प्रारंभिक स्तर पर पहचान, मरीजों को तत्काल अलग थलग करना और कोविड-19 का प्रभावी इलाज संभव हुआ है। इससे संक्रमण में होने वाली मौतों में भी कमी आई है। जांच में तेजी लाए जाने से संक्रमण के नए मामलों में भी कमी आई है और ये अब घटकर 4% से नीचे रह गई है।
देश में इस समय प्रति 10 लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक के 5 गुना परीक्षण किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने परीक्षण की दर चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए इसके लिए सुविधाएं बढ़ाई हैं। इस वर्ष जनवरी में पुणे के राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान की एक प्रयोगशाला से शुरू होकर अब देश में 2196 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में 1186 सरकारी तथा 1010 निजी प्रयोगशालाएं हैं। सभी के लिए कोविड नमूनों की जांच उपलब्ध कराने के लिए देश में प्रतिदिन 15 लाख नमूनों की जांच की क्षमता हो गई है। कोविड-19 की रोकथाम को लेकर कल रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस मौके पर उपायुक्त ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में काम करने वाले जिन स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा अब तक प्राप्त नहीं हुआ है उसे 3 दिनों के अंदर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अस्पतालों में 24 घंटे चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। श्री सोरेन कल राजधानी रांची में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के 264 प्रखंडों, 45 अनुमंडलों और 24 जिलों में संचालित अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करें जो 24 घंटे सेवा दे सकें। मुख्यमंत्री ने कार्य को धरातल पर उतारने के लिए अस्पतालों में आवश्यक मानव संसाधनों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिससे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अन्य कर्मियों की कमी पूरी की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए स्वास्थ्य भवन बनाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। नया कई भवन बनकर तैयार हैं जो स्वास्थ्य विभाग के काम नहीं आ रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए पर्यटन स्थलों की जानकारी स्थानीय लोगों से जुटाकर उन्हें विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन, कला संस्कृति और खेलकूद विभाग की समीक्षा के दौरान कल उन्होंने झारखंड के पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आने वाले सैलानियों की पूरी जानकारी रखने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इससे पहले विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। पर्यटन के विकास को लेकर 29 दिसंबर को इको सर्किट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नेतरहाट समेत चुनिंदा पर्यटक स्थलों पर इको टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने खेल नीति की चर्चा की, साथ ही खिलाड़ियों के लिए कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति 2020 बनाई गई है, जो 29 दिसंबर को लागू होगी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय क्षमता मानक के साथ सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा देशज और पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने के साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों को 4% के स्तर पर बरकरार रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 4.25% और रिवर्स रेपो रेट को 3.25% के स्तर पर पहले की तरह रखा गया है। श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति का विचार था कि मुद्रास्फीति की दर के उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। हालांकि खरीफ की भरपूर फसल की संभावना को देखते हुए जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों में सर्दी के मौसम के दौरान कमी आ सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मोटे तौर पर सुधार के संकेत हैं, लेकिन इसके लिए लगातार नीतिगत सहायता देना जरूरी होगा। श्री दास ने कहा कि कोविड-19 के समूचे दौर में रिजर्व बैंक ने महामारी से निपटने के लिए डटकर कदम उठाए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव पड़े। लोहरदगा जिले के मजदूरों के पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है। ये सभी वे मजदूर हैं जो पिछले दिनों गाजीपुर से मुक्त कराकर लाए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला के 8 मजदूरों को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बंधक बनाकर रखा गया था। जिला प्रशासन ने इन 8 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराकर लोहरदगा लाया। इनके पुनर्वास की व्यवस्था अब जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लोहरदगा जिला के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के बच्चों को आवासीय विद्यालयों में नामांकित कराया जा रहा है। योग्य लाभुकों को पेंशन दिया जा रहा है। जिनके पास कृषि योग्य भूमि है उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन्हें डेयरी फार्मिंग से भी जोड़ा जा रहा है। मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को आवास योजना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि ये लोग लोहरदगा में रहकर अपना जीवन यापन कर सके। लोहरदगा जिला में अब पलायन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कदम उठाया जा रहा है। बगैर निबंधन के बाहर जाने पर मजदूरों को रोका जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। रांची से खुलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। नए समय के अनुसार अब राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार और रविवार की शाम 5:15 पर रवाना होगी। पहले यह ट्रेन गुरुवार और रविवार की शाम 5:40 पर रवाना होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर सभी बहादुर नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की नौसेना देश की तट रेखा की निर्भीकता से रक्षा करने के साथ ही आवश्यकता के समय मानवीय आधार पर सहायता भी देती है। गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी नौसैनिकों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने कहा कि देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा का अटूट संकल्प निभाने और आपदाओं के समय राष्ट्र की सेवा करने वाले अपने बहादुर नौसैनिकों पर भारत को गर्व है। श्री जावड़ेकर ने भी नौसैनिकों को उनके अदम्य साहस के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को कल से आवेदन फॉर्म में सुधार करने की सुविधा मिलेगी। इसे लेकर कल से 9 दिसंबर तक वेबसाइट का करेक्शन विंडो दोबारा खोला जाएगा। परीक्षा का ऑनलाइन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए 6ठी और 9वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों का चयन सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए किया जाएगा। राजधानी रांची में कल लोन मेला लगाकर गरीबों और फुटपाथ दुकानदारों को ऋण देने की तैयारी रांची नगर निगम की ओर से की गई है। इसे लेकर मेयर आशा लकड़ा ने कल निगम कार्यालय में एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के तहत नगर क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। मेयर ने कहा कि लॉकडाउन में प्रभावित शहरी गरीबों फुटपाथ दुकानदारों के लिए हरमो मैदान में लोन मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निगम क्षेत्र में 2,500 से अधिक वेंडरों को प्रधानमंत्री स्वनिधि से बिना शर्त 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची जिला प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की टीम ने कल रांची के डोरंडा इलाके में दुकानों से गुटखा रखने के आरोप में 7 दुकानों से जुर्माना वसूला। रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर के सभी विषयों में चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए विद्यार्थी कल से जैक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर राज्यों से ली जाएगी सहमति। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी और इससे संबंधित विषयों पर सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के नेताओं को किया संबोधित। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% पहुंची। अब तक 1,06,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। राज्य सरकार झारखंड में नए पर्यटन स्थलों की पहचान कर उन्हें विकसित करेगी। 29 दिसंबर को होगी पर्यटन और नई खेल नीति की शुरुआत। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों को 4% के स्तर पर ही बरकरार रखने का किया फैसला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।